भारत के महान संत एवं समाज सुधारक कबीरदास जी ने भक्ति आंदोलन पर काफी प्रभाव डाला था। कबीर शब्द अरब भाषा से आया है। अरबी के अल कबीर का अर्थ होता है महान। इस्लाम में ईश्वर का 37वां नाम है। कबीर की विचारधारा व परंपरा को आज कबीर पंथ नाम का समुदाय आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में करीब 2.5 करोड़ कबीरपंथी हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिस्ट्री अगेन। वैसे तो दोस्तों कबीर जी की शुरुआती जिंदगी के बारे में बहुत स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन भारतीय परंपरा के मुताबिक वह 1398 से लेकर 1518 तक जीवित थे। कहा जाता है कि गुरु नानक और सिकंदर लोदी भी उनके समकालीन थे। आधुनिक विद्वान उनके जन्म और मृत्यु की तारीख के बारे में निश्चित नहीं है। प्रचलित जनश्रुति के मुताबिक कबीर का जन्म काशी के लहरतारा नाम की जगह पर हुआ था। वह एक ब्राह्मण विधवा के बेटे थे। समाज में अपयश के भय से कबीर की विधवा मां ने उन्हें त्याग दिया था। इसके बाद कबीर को एक गरीब मुस्लिम जुलाहे परिवार ने पाला। कबीर की माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। वैष्णव संत रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बनाया था। जब गुरु रामानंद की मौत हुई तो कबीर की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। अपने दोहों में कबीर खुद को ब्राह्मण नहीं बताते हैं, बल्कि वह कई जगहों पर खुद को जुलाहा कहते नजर आते हैं। एक जगह कबीर ने कहा है कि जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। हालांकि कबीर ने अपने को जुलाहा कई बार कहा, जैसे जाति जुलाहा मति कौ धीर, हर्ष गुण रमय कबीर। वैसे तो कुछ लोगों का मानना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के माध्यम से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। रामानंद ने चेताया तो उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया। कबीर के समकालीन भगत रविदास ने भी एक दोहे में उल्लेख किया है कि कबीर का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था जो गौ वध करते थे। कबीर के गुरु रामानंद विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन के पक्षकार थे और भगवान राम को अपना इष्ट देव मानते थे। कबीर ने भी भगवान राम को अपना भगवान कहा है। कबीर सन्यासी नहीं बने और सांसारिक जीवन का भी त्याग नहीं किया। उन्होंने तो एक गृहस्थ और रहस्यवादी के बीच संतुलन स्थापित किया। हालांकि इस विषय पर मतभेद है कि उनकी शादी हुई थी या नहीं। कहा जाता है कि कबीर का परिवार वाराणसी के कबीर चौराहे के इलाके में रहता था। कबीर चौराहा में कबीर मठ स्थित है। कबीर का मुख्य उद्देश्य सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण को रोकना था। कबीर का सबसे महान ग्रंथ बीजक है। इसमें कबीर के दोहों का संकलन है। उनकी शब्दावली हिंदू अध्यात्म से भरपूर है, जैसे ब्राह्मण, कर्म, पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं। लेकिन महान संत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों की कुरीतियों पर वार किया था। वह अधिकतर कुरान और वेद को छोड़कर सहज पथ पर चलने की सलाह देते थे। वह आत्मा के वेदांत सिद्धांत में विश्वास करते थे, लेकिन रूढ़िवादी वेदांतियों से अलग हिंदू जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। भक्ति और सूफी के विचारों में उनका विश्वास था। कबीर अपने भगवान को राम कहकर बुलाते थे। कबीर का दोनों समुदायों पर इतना गहरा असर था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए बहस हुई। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने। मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया था। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।